फूड साइंस की ऑनलाइन कक्षा में मैं डॉक्टर शशि शर्मा आज आपका स्वागत करती हूँ। आज हम यूनिट 4 आपका जो फूड साइंस सब्जेक्ट है उसमें आरंभ करने जा रहे हैं और यूनिट 4 वास्तव में हमने पढ़ लिया था। इसमें हम वेजिटेबल्स के बारे में पढ़ चुके थे और आज हम यूनिट 4 जो है आपका प्रोटेक्टिव फूड्स के बारे में है, अर्थात जो रक्षात्मक भोज्य पदार्थ हैं उनके बारे में आपका यूनिट 4 है। उसमें हम वेजिटेबल्स के बारे में पढ़ चुके थे और आज हम आरंभ करने जा रहे हैं फ्रूट्स यानी फलों के बारे में और प्रस्तुत है इसका भाग 1। आपने बहुत तरह के फल देखे होंगे और आपने यह भी देखा है कि फल जो हैं वो मौसम के साथ में अलग अलग आते हैं। सब्जियां और फल दोनों ही मौसम के साथ में बदलते जाते हैं। सर्दियों के फल अलग होते हैं, सर्दियों की सब्जियां अलग होती हैं, गर्मियों के फल, गर्मियों की सब्जियां, बारिश के फल और बारिश की सब्जियां। और इन दिनों क्योंकि सर्दी का मौसम है और इस समय जो खट्टे फल हैं उनका मौसम है और विशेषकर गंगानगर में कीनू जो है वह बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित मतलब पैदावार होती है इनकी। कई सारे बाग्स हैं यहाँ पे और बहुतायत से कीनू जो हैं वे यहाँ उपलब्ध भी होते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि फलों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है या फल कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ आप साइड में देखेंगे मैंने आपके लिए एक पिक्चर लगाई है जिसमें आप देखेंगे बनाना है, कीवी है, स्ट्रॉबेरी है और अनानास है, ऑरेंज है, नींबू है, नारियल है, पपाया है, ग्रीन एप्पल है, ये नाशपाती भी दिखाई दे रही होगी आपको। और तो ये कई प्रकार के फल जो हैं वे उपलब्ध होते हैं। तो इनको हम किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं यह हम आज इस टॉपिक के अंतर्गत जानेंगे। तो सबसे पहले जो फलों का वर्ग आता है वह है सरस फल। सरस फल जो होते हैं जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है इनमें खूब अच्छी मात्रा में गूदा होता है जिसमें बहुत सारा रस उपस्थित होता है। गूदेदार फल ये होते हैं और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से आते हैं स्ट्रॉबेरी, शहतूत, अंगूर, इस तरह के फल जो गूदेदार होते हैं जिनको कि बेरीज कहा जाता है। ब्लूबेरी भी इसके अंतर्गत आते हैं। छोटी छोटी बेरीज होती हैं, येलो कलर के गुच्छेदार आपने फ्रूट्स देखे होंगे, वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। इसकी विशेषता यह होती है कि इसकी कोशिका भित्ति की जो विभिन्न परतें होती हैं वो जब पक जाती हैं तो रस भरी और गूदेदार हो जाती हैं और इनके अंदर बीज रहते हैं। छोटे छोटे बीज, कई सारे बीज भी हो सकते हैं और एक मतलब छोटे छोटे जैसे अंगूर में 2-1 बीज सेंटर में रहते हैं उस तरह से भी हो सकते हैं। स्ट्रॉबेरी जो है वह एक ऐसा फल है जिसमें कि फल के बाहर यानी बाहरी सतह पर बीज पाए जाते हैं। अगर आप स्ट्रॉबेरी खा के देखेंगे तो उसको चबाने पर कुट-कुट की आवाज करते हैं और आप उसकी सतह देखेंगे तो उस पे येलो येलो स्पॉट से नजर आते हैं, गड्ढे बने रहते हैं, गड्ढे नुमा परत होती है और उसमें येलो येलो आप देखेंगे महीन सी संरचना होती है, वह स्ट्रॉबेरी के बीज होते हैं। सामान्यतया फलों में बीज उनके अंदर रहते हैं लेकिन स्ट्रॉबेरी ऐसा फल है जिसमें फल की बाहरी सतह पर बीज पाए जाते हैं। उसके बाद में आते हैं दूसरे जो वर्ग है वह है गुठलीदार फलों का। गुठलीदार फलों की हम बात करें
तो सबसे पहले मेरे ख्याल से आपके जहन में आम आया होगा, क्योंकि आम की गुठली जो होती है वह काफी बड़ी सी होती है। इसके अलावा आड़ू, खुबानी, जनरली खुबानी जो है हम फ्रेश कम खाते हैं, यह मौसम खुबानी का है। यह सुखा के ड्राई करके भी काफी मात्रा में उपलब्ध होती है और खाई जाती है। इसके अलावा चीकू में आप देखिए, चीकू को काटते हैं तो उसमें काले रंग के 2 या 3 बीज निकलते हैं। इसके अलावा लीची, आलू बुखारा, ये सब गुठलीदार फलों के अंतर्गत आते हैं। फिर आते हैं खट्टे रसीले फल। खट्टे रसीले फलों का नाम सुनते ही आपके जहन में संतरा, कीनू, मौसमी, नींबू ऐसे फलों की छवि आपके दिमाग में आती होगी, और जैसे ही आपके दिमाग में उनकी छवि आती है, आपके मुंह में उनका खट्टापन भी आ जाता है। तो ये जो फल होते हैं ये विटामिन सी के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं, और क्योंकि इनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, इसलिए इनको सिट्रस फ्रूट भी कहा जाता है। खट्टे फलों को सिट्रस फ्रूट भी कहा जाता है। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, संतरा, कीनू, नींबू, मौसमी, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। और इसमें विटामिन सी के साथ साथ सिट्रिक अम्ल के साथ साथ फाइबर भी इनमें या रेशे भी बहुत अच्छी मात्रा में या प्रचुर मात्रा में होते हैं। उसके बाद में आते हैं मेलन्स, वाटरमेलन और खरबूजा, जिसे कैंटरलॉप कहा जाता है, और आजकल तो एक अमेरिकन खरबूजा भी अवेलेबल है। इनमें छोटे छोटे बीज रहते हैं, और इनमें इनकी खासियत यह है कि इनमें जल की मात्रा काफी अच्छी होती है। 95% तक इनमें जल रहता है, और उसके अलावा इनमें रेशे भी अच्छी मात्रा में होते हैं, और काफी सारा गूदा इनमें रहता है। और तरबूज, खरबूजा, ये इसके एग्जाम्पल हैं। इसके बाद में आते हैं ट्रॉपिकल फ्रूट्स उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगते हैं, और इसके अंतर्गत भारत और अमेरिका जैसे देश आते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं अमरूद, आंवला, केला, ये जो फ्रूट्स हैं वो ट्रॉपिकल फ्रूट्स के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में इसका अगला जो वर्ग है वह है सेबिया, जिन्हें पोम्स कहते हैं। पोमग्रेनेट यानी जो अनार है वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा सेब और नाशपाती इसके एग्जाम्पल हैं। इसमें जो फल की ओवरी होती है उसके चारों ओर का भाग बड़ा होकर रसदार फल बनाता है। माफ करना, अनार इसके अंतर्गत नहीं आता है। इसके अलावा जटिल संरचना वाले फल भी होते हैं। इन फलों में एक परिपक्व ओवरी नहीं होकर बहुत से भाग होते हैं, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सीताफल। सीताफल आप देखेंगे तो उसमें कई सारे बीज होते हैं, और उनके ऊपर गूदे की एक लेयर लगी रहती है। तो वो कई सारी ओवरीज जो होती हैं उनके चारों ओर की जो लेयर है या भित्ति है वह भोजन का संग्रहण करके फूल जाती है और गूदे में परिवर्तित हो जाती है। तो सीताफल इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से आपको पता लग गया होगा कि हमारे जो फल हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। अब हम चर्चा करते हैं फलों के कंपोजिशन या फलों के संगठन के बारे में। जब हम फलों के संगठन के बारे में जानेंगे तो हम चर्चा करेंगे इसमें सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व उपस्थित होता है वह है जल। इसके अलावा इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं, वर्णक तत्व यानी पिगमेंट्स पाए जाते हैं। तभी आप देखिए फल जो हैं वो बहुत रंग बिरंगे होते हैं, पीले रंग के, सफेद रंग के, लाल रंग के, इसके हरे रंग के, इस तरह से कई प्रकार के रंगों के फल पाए जाते हैं। और हर फल की एक विशिष्ट सुगंध होती है, क्योंकि उनमें विशेष फ्लेवरिंग एजेंट्स पाए जाते हैं जिन्हें की सुगंधदायक तत्व भी कहा जाता है।
इसके अलावा इनमें पॉलीफिनॉल्स उपस्थित होते हैं, इनके बारे में भी हम विस्तार से पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। और इसके अलावा फल जो हैं वो सेलुलोज और पैक्टिक तत्व जो कि अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट हैं या जिन्हें कि हम फाइबर्स या रेशे कहते हैं, वो बनाते हैं, वह भी फलों में अच्छी मात्रा में उपस्थित होते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पोषक तत्वों के बारे में। इससे पहले मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि फलों में जल बहुत अच्छी मात्रा में उपस्थित रहता है और लगभग 75 से 90% भाग फलों का जल ही होता है, इसलिए यह मोटापा कम करने में भी बहुत सहायक होते हैं, क्योंकि इनको खाने से पेट अच्छी तरह से भर जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा वसा या शर्करा नहीं जाती है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में जल उपस्थित होता है। इसके अलावा जल का जो भाग होता है इसमें कुछ घुलनशील तत्व जैसे सामान्य शर्कराएं, नमक और जल में घुलनशील जो वर्णक तत्व और कार्बनिक अम्ल हैं वे भी उपस्थित रहते हैं। अब हम बात करते हैं पोषक तत्व कौन कौन से उपस्थित होते हैं फलों में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन और वसा की। फल जो है वो प्रोटीन और वसा के बहुत अच्छे स्रोत नहीं होते हैं, लेकिन कुछ फलों में अपवाद स्वरूप वसा की मात्रा अधिक होती है, जैसे कि एवोकेडो नामक जो फल है उसमें 28% तक वसा उपस्थित होती है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट जो हैं वे दोनों प्रकार के अर्थात घुलनशील और अघुलनशील उपस्थित होते हैं। घुलनशील जो कार्बोहाइड्रेट है उनके अंदर शर्कराएं आती हैं, और अगर जब आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें आपने कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण में फ्रक्टोज शर्करा के बारे में पढ़ा होगा, और आपको अगर ध्यान है तो फ्रक्टोज शर्करा को फ्रूट शुगर भी कहा जाता है या फ्रूट शर्करा या फलों की शर्करा कहा जाता है। इसका कारण यह है कि फलों में जो शर्करा पाई जाती है वह मुख्य रूप से फ्रक्टोज होती है, और फ्रक्टोज जो है वह स्वाद में मीठी होती है। इसके अलावा जो अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट हैं उनमें पॉलीसेकेराइड, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज आदि उपस्थित होते हैं। और एक बात यह ध्यान देने योग्य है कि जैसे जैसे फल पकते जाते हैं उनमें जटिल शर्करा से सरल शर्करा की मात्रा अधिक होती रहती है, अर्थात जैसे जैसे फल पकते हैं जटिल कार्बोहाइड्रेट जो हैं जैसे कि स्टार्च वह सरल शर्कराओं में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए पकने के साथ में फल जो हैं वे अधिक मीठे भी होते जाते हैं। शर्कराओं की मात्रा सामान्यतया फलों में 2 से 20 ग्राम प्रति 100 ग्राम तक हो सकती है, इसलिए जो लोग डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको कुछ फल खाने के लिए मना किया जाता है, जैसे कि आम, चीकू वगैरह। ये बहुत मीठे फल होते हैं, इसलिए ये शुगर लेवल बढ़ा सकते हैं, इसलिए इनकी मात्रा जो है वो डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं उनको लिमिटेड कर दी जाती है या कम मात्रा में खाने को कहा जाता है। अब हम बात करते हैं विटामिन की। तो विटामिन के फल विटामिन के बहुत अच्छे स्रोत हैं, लेकिन सभी विटामिन इनमें उपस्थित नहीं होते हैं। विशेषकर ये विटामिन सी के बहुत अच्छे स्रोत हैं, और इनमें भी जो सिट्रस फ्रूट हैं यानी जो खट्टे फल हैं जैसे कि मौसमी, किन्नू और संतरा, ये जो फ्रूट्स हैं ये विटामिन सी के बहुत अच्छे स्रोत हैं। इसके अलावा जो पीले फल हैं और लाल फल हैं उनमें विटामिन ए बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और यह कैरोटीन वर्णक के रूप में उपस्थित होता है। कुछ फलों में फॉलिक एसिड भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है।
लेकिन सभी फल जो हैं वो बी विटामिन के अच्छे स्रोत नहीं होते हैं। मुख्य रूप से फलों से विटामिन सी और विटामिन ए ही उपस्थित होता है। खनिज लवणों की अगर हम बात करें तो खनिज लवण भी फलों में बहुत अच्छी मात्रा में उपस्थित नहीं होते हैं, परंतु कुछ फल ऐसे हैं जिनमें फास्फोरस और कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है। इसके अलावा सीताफल, तरबूज आदि में आयरन की भी अच्छी मात्रा पाई जाती है। यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य है कि आप लोग ने भी सुना होगा, और एक भ्रांति बहुत कॉमन है, यहाँ मैं आपको बता देना आवश्यक समझती हूँ कि एप्पल को कहा जाता है कि आयरन का या लौह तत्व का बहुत अच्छा स्रोत है, जबकि एप्पल में लौह तत्व अच्छी मात्रा में उपस्थित नहीं होता। और यह जो एक भ्रांति है या मिथ है, उसका एक मेन कारण यह है कि जब एप्पल को काटा जाता है तो यह थोड़ी देर में भूरा हो जाता है, और इसका भूरा रंग वैसा ही होता है जैसे लोहे का कोई बर्तन होता है या लोहे का कोई कुछ भी चीज बनी होती है, तो जंग लगने पर वह भूरी हो जाती है। इसलिए यह एक कॉमन मिथ है कि क्योंकि एप्पल को काटा जाता है भूरा हो जाता है, इसलिए इसमें आयरन उपस्थित होता है। लेकिन यह भूरा रंग एक विशिष्ट एंजाइमेटिक रिएक्शंस के कारण होता है, जिसके बारे में हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो अब से अगर आपको कोई कहता है कि सेब में लौह तत्व बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, तो आप मना कर दीजिए। सेब स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसलिए नहीं कि इसमें लौह तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो अब अगर आपसे कोई कहता है तो आप उसकी यह भ्रांति दूर कर दीजिए। खनिज लवण जैसा कि अभी बताया फलों में बहुत अधिक मात्रा में नहीं होते हैं, परंतु इनमें पोटेशियम, जो कि इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है हमारे शरीर में, जल संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है, वह फलों में बहुत अच्छी मात्रा में होता है। इसलिए जब वॉमिटिंग या होती है या डायरिया होता है तो फलों का रस पीना बहुत अधिक लाभदायक रहता है, क्योंकि उसमें वाटर लॉस, जल का जो है हमारे शरीर में क्षति हो जाती है, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकलने लग जाते हैं, जिन्हें विद्युत अपघट या कहा जाता है। और मुख्य रूप से जो इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे शरीर में पाए जाते हैं वे सोडियम, क्लोराइड और पोटेशियम होते हैं, और ये हमारे शरीर में जल का संतुलन बनाए रखने के लिए काम में आते हैं। तो फलों में जो है वह पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है। जब मैं फास्फोरस की बात कर रही थी, तो जो बनाना या केला है उसमें फास्फोरस बहुत अच्छी मात्रा में उपस्थित होता है। इसके अलावा कुछ अम्ल भी फलों में उपस्थित होते हैं, और ये अम्ल हैं मैलिक अम्ल, मुख्य रूप से कार्बनिक अम्ल होते हैं ये, और जैसा कि मैंने बताया था सिट्रिक अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल भी फलों में पाए जाते हैं। आपके नोट्स में मैं एक टेबल शेयर करूंगी, जिससे आपको विभिन्न फलों की जो पोषक महत्ता है उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप फलों का उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते रहिए, और इसके फायदों के बारे में हम इस चैप्टर में आगे और पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।